बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाएंगे चटपटी बिरयानी की इंतहाई लजीज और आसान सी रेसिपी। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो अपनी इस रेसिपी को जो है वो हम बनाना शुरू करते हैं। तो बिरयानी बनाने के लिए हम सबसे पहले बिरयानी मसाला बनाएंगे, जिसके लिए मैंने लिए हैं बादियान के 4 फूल, जायफल आधा टुकड़ा, जायवत्री 1 बड़ा टुकड़ा, बड़ी इलायची 4 अदद, छोटी इलायची 4 अदद, दारचीनी 4 से 5 टुकड़े, सूखा धनिया 3 टेबल स्पून, लौंग है इसके लिए 1 टेबल स्पून मैंने लिए हैं, और काली मिर्च साबुत 1.5 टेबल स्पून, और ज़ीरा है 2 टेबल स्पून, और गोल लाल मिर्च हाफ कप। आप इन सारे मसालों को ग्राइंडर में डालकर इनका एक फ़ाइन सा पाउडर बना लेंगे। और आधा किलो बिरयानी बनाने के लिए मैं इसके 3 टेबल स्पून इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि जो हमारा होममेड जो मसाला हम बनाते हैं वो ज़्यादा जो है वो तीखा नहीं होता, यानी ये कम स्पाइसी होता है, तो जिसके लिए हम और भी मसाले जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो ये मैंने इसे एक एयर टाइट जार में डाल के रख दिया है। चावल यहाँ मैंने भिगो दिए हैं और ये आधा किलो हैं, और इन्हें हम 20 से 25 मिनट के लिए जो है वो भिगोएंगे। और यहाँ अब हम चिकन का जो है वो कौरमा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक पतीली ली है, 1 कप इसमें मैंने कुकिंग ऑयल का ऐड किया है, 300 ग्राम मैंने कटे हुए प्याज इसमें शामिल कर दिए हैं। और प्याज को हम मीडियम फ्लेम पे जो है यूँ चम्मच चलाते हुए इसे नरम करेंगे। और इसे नरम करने के बाद हम इसमें जो तेज़पात के पत्ते हैं 4 अदद, वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। और इसे भी हम प्याज के साथ 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ही जो है वो हम इसे फ्राई कर लेंगे। और अब इसमें मैंने चिकन शामिल किया है। चिकन जो है वो आधा किलो है। आधा किलो बिरयानी बनाने के लिए मैंने आधा किलो ही चिकन का वो है इस्तेमाल किया है। अब चिकन को प्याज के साथ अच्छी तरह से हम फ्लेम को यहाँ पे हाई करेंगे और इसे चिकन को गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करते रहेंगे, ताकि जो चिकन की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और इसका जो ऊपर से कलर है खूबसूरत सा वो आ जाए। अब यहाँ मैंने कुछ स्पाइसेस लिए हैं, जिनमें 1 टेबल स्पून मैंने नमक ऐड किया है, 1 टेबल स्पून ही इसमें मैंने सुरख मिर्च पाउडर ऐड किया है, और हल्दी जो है वो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल की है, यानी हाफ़ टेबल स्पून, क्योंकि हल्दी ज़्यादा डालने से जो कौरमे का कलर है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आएगा बिरयानी में। और यहाँ मैंने 3 टेबल स्पून जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है, और इसे 2 से 3 मिनट हम जो है वो हाई फ्लेम पे भून लेंगे अच्छी तरह से। और इसके बाद यहाँ मैंने 1 कप जो है वो टमाटो पेस्ट शामिल किया है। अगर आप टमाटो पेस्ट नहीं डालना चाहते तो 3 से 4 अदद कटे हुए टमाटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब यहाँ फ्लेम को जो है वो हाई कर दें और सारे मसाले को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लें। और अब इसमें हम बिरयानी मसाला शामिल करेंगे जो हमने बना के रखा था, और ये मैं 3 टेबल स्पून भर के वो इसमें ऐड कर रही हूँ। अब दोबारा से भुनाई करेंगे, फ्लेम को हाई पे रखेंगे और अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लें कि ये जो ऑयल है वो हमारा एक ऊपर सेपरेट होके आ जाए। और ये जो है हमारी अच्छी तरह से चिकन की जो हमने भुनाई कर ली है। और अब इसमें 1 कप जो है वो मैं दही का ऐड कर रही हूँ। ये दही इसमें डाल दें और इसे फेंट के ऐड करेंगे। अगर इसको फेंट के ऐड नहीं करेंगे तो इसकी गुठलियाँ जो है वो हमारे कौरमे में जो है वो अच्छी नहीं लगेंगी और ये मिक्स भी नहीं होती जल्दी। और अब यहाँ फ्लेम को हाई रहने दें और अच्छी तरह से जो दही का पानी है वो खुश कर लें। और चिकन तो हमारा ऑलमोस्ट गल चुका है, चूँकि इसे हमने बहुत ज़्यादा फ्राई भी किया है और बहुत ज़्यादा भुना भी है। तो यहाँ कौरमा बिल्कुल डन है। फ्लेम को नीचे से ऑफ़ कर दें और इसे एक साइड पे करके रख दें। और दूसरी तरफ मैंने एक बड़ा पतीला लिया है जिसमें मैंने बहुत सारा पानी ऐड किया है, और यहाँ मैं इसमें कुछ गरम मसाले ऐड किए हैं, जिसमें सब्ज़ इलायची 4 अदद, 1 टीस्पून लौंग और 1 टीस्पून इसमें मैंने जो है वो काली मिर्च साबुत ऐड की है खुशबू के लिए। और यहाँ पतीले को जो है वो ढक्कन से कवर करेंगे और फ्लेम को नीचे से हाई करेंगे और पानी उबलने का इंतज़ार करेंगे। पानी उबलने के बाद इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। अच्छा, इसमें मैंने नमक भी ऐड किया था, शायद वो मैं आपको बताना भूल गई हूँ, और वो नमक जो है वो मैंने 5 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है। क्योंकि ये नमक जो है हमारा चावलों को हमने स्टेन कर लेना है, तो हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नमक जो है वो हमारा निकल जाएगा, बस हमें जो चावल है वो नमकीन चाहिए। अब जो चावल हैं वो उबलना शुरू हो गए हैं और इसमें मैंने जो है 3 टेबल स्पून जो है वो सिरका ऐड किया है। सिरके से ये होगा कि चावल जो है वो हमारे सिक्योर हो जाते हैं, कि अगर हम बिरयानी में जब तहें लगाते हैं तो मिक्सिंग के वक्त हमारे चावल टूट जाते हैं। तो सिरके से ये होता है कि हमारे चावल एक तो अलग अलग रहते हैं और दूसरा सिक्योर हो जाते हैं। और यहाँ चावलों के उबलने के 5 से 6 मिनट बाद आप इनको स्टेनर में डालकर स्टेन कर लें, तो ये हमारे 80 से 90% के दरमियान जो है वो गले हुए होंगे, यानी कि ये 2 कन्नी के परफेक्ट चावल होंगे। और अब यहाँ पे हम जो है लेयर्स लगाना शुरू करते हैं बिरयानी के लिए। तो मैंने एक अलग से पतीली ली है और इसमें मैंने जो सबसे इसके पैंदे में मैंने ऑयल डाला है और थोड़ी सी ग्रेवी डाली है, और उसके ऊपर मैं चावलों की अब एक लेयर लगा रही हूँ मोटी सी।
और ये लेयर लगाने के बाद इसमें मैंने मज़ीद थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है ऊपर से, ताकि जो हमारे चावलों में बिरयानी में एक अच्छी सी शाइनिंग आ जाए। और अब इसमें मैं कौरमा ऐड कर रही हूँ। तो कौरमा ऐड करने के बाद यहाँ मैंने सब्ज़ मिर्चें और पुदीना जो है वो काट के रखा हुआ है। आप चाहें तो सब्ज़ धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मैंने सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें इसके ऊपर ऐड कर दी हैं। अब दोबारा से चावलों की एक और लेयर लगाएंगे। और अब मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ दोबारा से पुदीना और सब्ज़ मिर्चें कटी हुई। और अब मैं इसमें ज़र्दा रंग ऐड कर रही हूँ। ज़र्दा रंग आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल दें। और ये मैंने तकरीबन इसमें 4 टेबलस्पून जो है वो मैंने इसमें ज़र्दा रंग ऐड किए हैं। और अब इसमें मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ खुशबू के लिए, ज़रा चावलों में बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है इसकी। और अब ये हमारी बिरयानी दम के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे हल्की आंच पे जो है वो दम देंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट तक के लिए। और अब यहाँ जो है 6 से 7 मिनट तकरीबन हो चुके थे, तो मैंने इसका जो दम है वो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, इसका दम जो है वो रिमूव करते हैं। तो लुक आप देख लें, बहुत अच्छी आई है बिरयानी की और खुशबू भी इससे बहुत अच्छी आ रही है। और अब सबसे अहम मरहला जो है वो चावलों की मिक्सिंग का आता है। तो यूँ चावलों को साइडों से उठाएं और ऊपर ले आएँ, तो इसकी बहुत अच्छी जो है वो मिक्सिंग हो जाती है हमारे चावलों की। और आप देख रहे हैं जैसे बहुत ही खिले खिले हमारी बिरयानी बनी है और बहुत धुआंधार किस्म की बनी है। अब हम इसे एक अलग प्लेट में जो है वो निकाल लेते हैं। तो लीजिए हमारी मज़ेदार बिरयानी जो आज हमने बनाई घर के मसालों से, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही लजीज बनी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये बिरयानी कैसी लगी। अपनी मनपसंद का सलाद काटिए, रायता अपनी पसंद का इस्तेमाल कीजिए। आपने अगर प्लेन दही लेना है तो प्लेन इस्तेमाल कीजिए। तो हमारी बिरयानी जो है वो बिल्कुल रेडी है। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो अगली रेसिपी में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।